बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, हम लोग पहले ये बात कर लेते हैं। इधर तो एक 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 साइड तो रहती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो वर्सेस, इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था, और इस साइड से कौन कौन था, बंगाल। बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम। और इसमें शामिल रहता है अवध भी। आगे हम कहानी बताएंगे कैसे कैसे शामिल हो गए अवध। अवध और इसमें मुगल मुगल भी शामिल रहते हैं। अवध का नवाब उस टाइम पे रहता है सुजाउद्दौला। इसमें मुगल मुगल बादशाह भी शामिल रहते हैं। मुगल बादशाह शाह शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो एक साइड तो ईस्ट इंडिया कंपनी रहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी साइड थे बंगाल के नवाब, अवध और मुगल बादशाह। ये तीनों शक्तियां ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध इस युद्ध में शामिल हुई थी। तो आगे देखेंगे कहानी कैसे कैसे क्या क्या हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, देखेंगे आगे हम। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं बक्सर युद्ध जो हुआ, उसके क्या कारण थे कि बक्सर युद्ध हुआ, शुरुआत कैसे हुई उसकी। तो देखेंगे पहले कारण। तो अभी हमने जैसा बात किया कि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कंपनी सोच रही थी, कंपनी ने बनाया था नवाब मीर कासिम को, तो बदले में मीर कासिम ने नवाब बनाने के बदले में अंग्रेजों को उतना पैसा और क्षेत्र दे भी दिया था। तो अंग्रेजों को क्या लगता था, ये तो ससुरा अच्छा शासक मिल गया हमें, एक कठपुतली शासक मिल गया, जैसा हम सोच रहे थे, जैसा खोज रहे थे शासक, वैसा ही हमें मिल गया। अंग्रेजों को तो ऐसी शासक की तलाश थी जो मतलब उन्हें ढेर सारा पैसा देता रहे, बीच बीच में उपहार गिफ्ट वगैरह देता रहे। तो अंग्रेजों को लगा हमारे हाथ में कठपुतली शासक लग गया है, हम इसे अपने इशारों पर जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। और दूसरी तरफ मीर कासिम की सोच क्या थी, मीर कासिम के माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था कि मैंने जो जो वादे किए हैं अंग्रेजों से, एक बार उन वादों को पूरा कर लिया, उसके बाद मैं संप्रभु शासक रहूंगा, उसके बाद मैं स्वतंत्र शासक के तौर पर कार्य करूंगा, अंग्रेज मेरे काम में कोई बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। फिर मीर कासिम की सोच कुछ ऐसी थी कि बस मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मुझे एक बार पूरा करना है, उसके बाद मैं संप्रभु शासक हूँ और संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करूंगा, अंग्रेज मेरे बीच में नहीं आएंगे। तो फिर ऐसा ही कुछ चल रहा था। पहले ये पॉइंट को नोट करेंगे।